आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। अफगानिस्तान संकट पर भारत ने अपील की है कि इस मुश्किल वक्त में दुनिया एक साथ आए और अफगानिस्तान के लोगों की मदद करे। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात पर भारत लगातार नजर बनाए हुए है। इंडिया इज विलिंग टू स्टैंड बाय द अफगान पीपल जस्ट एज इन द पास्ट। To ensure that this happens speedily and effectively, we believe that the international community must come together to create the best possible enabling environment. इस मौके पर विदेश मंत्री ने ये भी याद दिलाया कि अफगानिस्तान में भारत का 25,000 करोड़ का निवेश है। उधर चीन ने भी अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों से अफगानिस्तान के लिए आर्थिक मदद देने को कहा है। चीन ने दुनिया को ये भी चेताया कि अगर इस वक्त नहीं संभाला गया तो अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाखलेट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि तालिबान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के पास इस बात की जानकारी है कि तालिबान पूर्व अफगान सैनिकों को खोज कर मारने में लगा है। मिशेल ने ये भी कहा कि तालिबान की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने 75 करोड़ डोज के आंकड़े को पार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर बताया, प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान निरंतर नए आयाम गढ़ रहा है। आजादी के 75वें वर्ष में देश ने 75 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को पार कर लिया है। 75 करोड़ वैक्सीन लगना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं, कोविड वॉरियर्स का आभार प्रकट करता हूं, राज्य की सरकारों का और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भारत की इस उपलब्धि पर बधाई दी। और जितना भारत एक दिन में वैक्सीन लगा रहा है, उतना बहुत सारे दुनिया के तमाम देशों की पॉपुलेशन नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए भारत को बधाई देते हुए कहा है कि भारत सिर्फ 13 दिनों में 65 करोड़ से 75 करोड़ डोज तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कल के दौरे से पहले आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ का दौरा किया। योगी आदित्यनाथ ने सभा स्थल का जायजा लिया और यूनिवर्सिटी का मॉडल भी देखा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के बाद पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसमें तकरीबन 1 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ये विद्यालय एक वरदान साबित होगा, क्योंकि उससे 2.5 किलोमीटर की दूर पर डिफेंस कॉरिडोर का सेंटर वहां पर होगा। तो ये मैं समझता हूं कि भारतवर्ष का एक अनोखा विश्वविद्यालय जो सरकारी स्तर पर जिसको हम खोलेंगे वो साबित होगा। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों के बीच आज अलीगढ़ में रिहर्सल हुई और वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग कराई गई। जो हमारे ट्रैफिक का जो रूट है उन जगह पर भी व्यापक बंदोबस्त किया गया है ताकि किसी तरह की कोई कठिनाई आम पब्लिक को नहीं हो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर आज फिर हमला बोला। योगी ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा कि मोदी सरकार का विरोध कर रहे विपक्ष का चेहरा एक्सपोज करने की जरूरत है। योगी ने कहा कि 2017 में भी विपक्ष का बड़ा गठबंधन बना था, लेकिन जनता ने उसे नकार दिया। एक महागठबंधन बना था, जनता ने उसको जिस रूप में खारिज किया है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता को जनता ने पूरी तरह स्वीकारा है। वहीं योगी आदित्यनाथ के कुशीनगर में दिए गए अब्बाजान वाले बयान पर सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी को बाहरी बताते हुए निशाना साधा। जिनसे हार का डर होता है लोग अक्सर बदहवासी में उनका नाम लेते रहते हैं। जिन्हें यूपी में डोमिसाइल देखे बिना लादा गया, जनता उस बोझ को हटा देगी। हो सकता है कल ही दिल्ली वाले इनकी बर्खास्तगी या बदली की खबर लेकर आ जाएं। देखना यह है कि इन्हें पहले कौन हटाता है, इनके अपने या जनता। बीएसपी और एआईएमआईएम ने भी आरोप लगाया कि अब्बाजान वाला बयान यूपी चुनाव के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का योगी और बीजेपी का एजेंडा है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल देवव्रत आचार्य ने उन्हें गुजराती में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। भूपेंद्र पटेल के शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी।
पीएम मोदी ने लिखा, भूपेंद्र भाई को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। चाहे वो भाजपा संगठन में हो या नागरिक प्रशासन और सामुदायिक सेवा में, मैं उन्हें वर्षों से जानता हूं और उनका शानदार काम देखा है। वो निश्चित रूप से गुजरात के विकास पथ को समृद्ध करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उम्मीद जताई कि भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में गुजरात की विकास यात्रा और तेज होगी। मुझे भरोसा भी है कि उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी, गुजरात रोल मॉडल बनेगा और आने वाले चुनाव भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की भव्य विजयी होगी। शपथ लेने से पहले नितिन पटेल की नाराजगी की खबरों के बीच भूपेंद्र पटेल ने नितिन पटेल से मुलाकात की। आज भूपेंद्र पटेल ने अकेले ही शपथ ली। अगले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टेब्रेवाल ने आज नामांकन भरा। नामांकन के वक्त विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। ये लड़ाई जो है अन्याय के विरुद्ध है, ये न्याय के लिए लड़ाई है, पश्चिम बंगाल के मनुष्य के लिए लड़ाई है। कि इस अन्याय की लड़ाई के खिलाफ आप सामने आइए और इतिहास रचिए। वहीं मुख्यमंत्री और टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी भवानीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान 16 आना मस्जिद पहुंची। ममता काफी देर तक मस्जिद में रुकी। बीजेपी ने कटाक्ष किया कि ममता आने वाले दिनों में बूथ बूथ तक जाएंगी, फिर भी जीत नहीं पाएंगी। भवानीपुर में 30 सितंबर को विधानसभा उपचुनाव होना है। तमिलनाडु में नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट परीक्षा नहीं करवाने का विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है। इसके कानून बनने के बाद राज्य में नीट परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और छात्रों को उनकी 12वीं की परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर एडमिशन मिल जाएगा। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधेयक पेश किया, जिसका कांग्रेस, एआईएडीएमके, पीएमके और अन्य दलों ने समर्थन किया। बीजेपी ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता के पलानीस्वामी ने अपने गृह जिले सलेम में नीट परीक्षा में शामिल होने से पहले ही 19 साल के छात्र की आत्महत्या का मुद्दा उठाया और राज्य सरकार की आलोचना की। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.